गुड इवनिंग कतर सुनने वालों को सामिया तैयब का सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इसी अच्छी प्यारी सी उम्मीद के साथ ट्यूसडे वाली इवनिंग का करेंगे आगाज और मेरा और आपका साथ रहने वाला है शाम 4 से लेकर 7 तक। गुड इवनिंग कतर विद सामिया तैयब ओनली ऑन FM 107 उर्दू रेडियो कतर। सामिया तैयब के साथ बुल्लू बार्बर से आपने सुना खुदाया खैर, और खुदाया खैर ही करे। अच्छा जी, अब जो है कुछ मैसेजेस हम सबके लिए दुआ तो होनी चाहिए ना। अच्छा जी, अब जो है टाइम हो चुका है 4:14 और उसके साथ साथ जो है आपके मैसेजेस 66622107 पे। और मेरे पास मैसेज किसका है, मलिक साहब का है, कहते हैं इस्लाम, तो वालेकुम सलाम। इसके साथ साथ और किसका है, अफरोज का मैसेज है। अफरोज कहते हैं हैप्पी रिपब्लिक डे आप सबको भी, और इसके साथ आपने कहा है कि क्या कहा है, इस्लाम का है, तो वालेकुम सलाम। और आप कहते ये हैं कि हैप्पी रिपब्लिक डे दोबारा आपने कहा है, हर हमें सब तमाम दोस्तों को भी आपने कहा है, बहुत शुक्रिया आपका। और आप खैरियत से होंगी? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और अच्छा आगे आप कहते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल प्ले करेंगे। अब से थोड़ी सी देर के बाद रिपब्लिक डे के लिए भी हम बैक टू बैक 2 सॉन्ग मैं प्ले करूंगी प्रोग्राम में। और आपने कहा कि ठीक है जी, सो बहुत शुक्रिया आपका फरोज, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। यहाँ महबूब का मैसेज है, महबूब ने भी हैप्पी रिपब्लिक डे कहा है, थैंक यू महबूब, आपको भी। और सलाम कह रहे हैं, गुड इवनिंग का तसामे जी। मुस्कान मैडम जी, उम्मीद है कि आज आप रेसिपी याद से लाई होंगी। यहाँ सच बताऊं रेसिपी का एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान भूल जाता है तो थोड़ा सा बख्श दिया कीजिए। कल मैंने पता है क्या किया, कल फिर मैं जाके सो गई। अब मुझे तो पता नहीं, खाना वाना खाया, मैंने जल्दी से वॉक करने के बाद मैं जाके सो गई। अब मुझे 11 बजे मैं फिर मेरी आंख खुली, मैंने कहा ओ ये तो 11 बजे मैंने रेसिपी नहीं लिखी। मैंने उसी वक्त उठी, मैंने जल्दी जल्दी रेसिपी लिखा। मैंने कहा नहीं आज तो देना, आज तो पक्का वाला प्रॉमिस। और अभी मेरे सामने मुझे नजर आ रही है और मैं जरूर आपके साथ थोड़ी सी देर में जो है शेयर करूंगी। और बना के अगर नहीं भेजी है ना पिक्चर तो फिर मैं बताऊंगी अच्छी तरह से। ये बनाना भी जरूरी है और बना के पिक्चर भी भेजें, ठीक है, हंसने की बात नहीं है। अच्छा जी, और ये कौन है, गुड इवनिंग सामे जी, वेरी नाइस सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच। सुभाष हैं, सुभाष थैंक यू, ऐसे ही सॉन्ग सुनते रहे, एंजॉय करते रहे। सच बता दो कि अच्छे होते भी या नहीं होते हैं, पता चला हमें पता चले कि भाई कोई अच्छे नहीं होते हैं, सारे बकवास होते हैं। ठीक है जी, अब जो है 4:16 है और इमाम बख्श डोई साहब का मैसेज है। इसके साथ साथ कहते क्या है जरा आप सुन लीजिए। इस्लाम कह रहे हैं वालेकुम सलाम, साथ साथ आपने कहा है कि इंशाल्लाह आपको खैरियत से होंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बहुत सारी दुआएं दी, उनके लिए बहुत शुक्रिया। आपका कुछ कहना है, आपका कहना ये है कि जबान से माफ करने में वक्त नहीं लगता लेकिन दिल से माफ करने में उम्र बीत जाती है। हो सकता है, नहीं बहुत से लोग पुरखुलूस भी होते हैं जो माफ कर देते हैं दिल से, ठीक है, ऐसा नहीं है। देर से ही सही, लोग बदलते जरूर हैं, हम सही हो या गलत हो परखते जरूर हैं। हाँ नहीं, अक्सर ऐसा होता है जो सही लोग होते हैं उनको ही परखा जाता है। अच्छा, कितनी मोहब्बतों को मजबूरियां खा गई और जो कुछ रिश्ते बचे थे उन्हें दूरियां खा गई। ओए होए होए, जिंदगी में कुछ मिले ना मिले लेकिन धोखे हर मोड़ पर अक्सर मिल जाते हैं। बस एक बार मिलेगा ना, दूसरी बार ना खाइए। अच्छा, समझ आ जाती है ना, तुम्हें दूसरी बार क्यों खाने की जरूरत है। अच्छा, आगे आप कहते हैं कि हम तो सिर्फ एक जरूरत थे उसके लिए, जरूरी तो कोई और था उसके लिए। अब ये नहीं पता मुझे भाई, ये सब बातें मुझे नहीं पता किसके लिए कौन जरूरी है। आपके लिए तो एक साथ जरूरी है ना, 107, बस इसी को सुनते रहा करें। अकेले होना और अकेले रोना इंसान को जिंदगी में बहुत मजबूत बना देता है, ये सही बात है। आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। ये क्या है भाई, समझना पड़ेगा, ऐसे मुझे नहीं समझ आ रही है। मैंने जिंदगी से कुछ नहीं मांगा उसके सिवा और जिंदगी ने सब कुछ दिया उसके सिवा है। अच्छा, ऐसा हुआ आपके साथ, चलें कोई बात नहीं। जिसके साथ शुक्र कर लीजिए जो मिल गया, जिसके साथ बात करने में खुशी दो गुनी और दुख आधा रह जाए, बस वही अपना है, बाकी सारी दुनिया पर आई। अब ये कैसे ढूंढे, जिससे बात करने से दुख ही मिलता है। कुछ कहीं ना कहीं दुख मिल जाएगा। तो कैसे जांचे इस बात को, है ये भी साथ साथ मशवरा भी दिया करें ना, मुझे बताया करें भाई, है। और आगे आपने कहा है कि क्या कहते हैं आप, जिसके साथ, अच्छा ये वाला हो गया, अपने चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट बनाए रखना क्योंकि जिंदगी में कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोग आते जाते रहते हैं। हाँ, बस हर वक्त दांत खोल के हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। चले जी, अच्छी बात है। जो शख्स राज छुपाता है उसका राज उसके हाथ में है, बिल्कुल ठीक बात है। तो राज को जो है अब छुपा के रखना चाहिए। कभी कभी राज जो है बता भी देना चाहिए कुछ लोगों को, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। ये कुछ मैसेजेस थे और मैसेजेस के बाद जो है जाहिर सी बात है रिपब्लिक डे है और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अब इसके साथ साथ जो है ऐसा देश है मेरा पहला ट्रैक मैं प्ले कर रही हूँ और बैक टू बैक आप 2 सॉन्ग रिपब्लिक डे के सुनेंगे। आई लव माई इंडिया,
सो एंजॉय कीजिए। गुड इवनिंग करते हैं 107 FM पर सामने तैयब के साथ। परदेस मूवी से आप सुन रहे थे आई लव माई इंडिया। और जनाब इसके साथ साथ टाइम मैं आपको बता देती हूँ, हमारी स्टूडियो की घड़ी टाइम बता रही है कि 4:33 हो चुके हैं। सो अब हम बात करेंगे, सेहत है तो सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। बिल्कुल, सेहत है तो सब कुछ है। और आज इस हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक मैं जो हूँ न्यूज कह लें, इंफॉर्मेशन कह लें, लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। इसमें है कि अगर आप भी सुनिए मजा आएगा। अकल दाढ़ का निकलना, क्या अकल के आ जाने का ऐलान होता है? क्या ये अनाउंसमेंट की जाती है कि जी अकल आने वाली है, अकल दाढ़ निकल रही है? किस किस की वैसे निकल गई सबसे बता दो, इससे उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी, अकल के खत्म हो जाने का इशारा है ये, या अकल आ जाने का? ठीक है, लोग इसके बारे में ऐसा क्यों कहते हैं? सबसे सुना होगा ना भाई, अकल दाढ़ आ रही है, अब समझ आ जाएगी, अब समझ आ जाएगी। और वो समझ पता नहीं कहाँ पर होती है कि जो आके ही नहीं दे रही होती है ना, ऐसा होता है ना। तो जल्दी जल्दी मुझे बताएं व्हाट्सएप करके कि किस किस की अकल दाढ़ आ चुकी है। फिर मैं आप लोगों को, जब तक मैं आप लोगों को सारी डिटेल बताती हूँ कि भाई है क्या चक्कर। 17 से 25 साल की उम्र में हर फर्द अकल दाढ़ यानी विजडम जॉ जिसे कहा जाता है कि निकलने के तजुर्बे से लाजमी तौर पर गुजरा होगा, गुजरता है, गुजरा होगा और गुजरेगा भी। ये तजिया इंतहाई दर्दनाक और अजियतनाक होता है, वाकई बहुत दर्द होता है। दर हकीकत हर इंसान के मुंह में 32 दांत होने चाहिए, लेकिन 17 से 25 साल की उम्र से पहले उसके मुंह में 32 के बजाय 28 दांत होते हैं और उसकी 4 जो है दाढ़े यानी कि 4 जो जॉज हैं वो रह जाती हैं और उसके जवान होने के बाद यानी यंग होने के बाद जो है वो निकलती हैं। अकल दाढ़ को अकल दाढ़ क्यों कहा जाता है? आज आप ये भी जान लीजिए कि क्यों कहा जाता है, मैंने भी जाना इसको। सो अकल दाढ़ के हवाले से लोगों में कई कहावतें मशहूर हैं। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि अकल दाढ़ के निकलने का मतलब ये होता है कि ये इंसान अकल से बिल्कुल फारिग हो गया है, जबकि कुछ अफराद अकल दाढ़ के निकलने को अकल के बढ़ जाने से ताबीर करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक अकल दाढ़ का अकल से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। ये दर हकीकत थर्ड मोलर दांत से या दाढ़ें होती हैं जो कि इंसान के मुंह के अंदर उस वक्त निकलती हैं जबकि इंसान बलोगत की मतलब यंग हो रहा होता है, यंग हो जाता है कि मंजिल पर पहुंच जाता है। ठीक है, सो बालिग होने से मुराद किसी भी इंसान के बाशऊर और समझदार होने से ली जाती है। इस वजह से जो है बड़े होने के बाद यानी यंग होने के बाद निकलने वाली इन दाढ़ों को अकल दाढ़ का नाम दिया जाता है। यानी ये बड़े होकर होती हैं तो जाहिर सी बात है इसमें अकल शायद कुछ समझ आ जाए, सोचते ही होंगे लोग कि कुछ समझ आ जाए। ठीक है जी, अकल दाढ़ लंबी उम्र का सबब कुछ लोग ये भी कहते हैं। अकल दाढ़ के हवाले से लोगों में एक और नजरिया भी मौजूद है जिसके मुताबिक कहा जाता है कि अकल दाढ़ अगर देर से निकलना शुरू हो तो ये दर हकीकत इंसान की तवील उम्र का इशारा होती है। लेकिन डॉक्टर्स का इसके हवाले से ये कहना है कि अकल दाढ़ का जल्दी या देर से निकलने का इंसानी उम्र से कोई भी ताल्लुक नहीं होता है। ठीक है जी, और अब मैं आपको ये भी बताऊं, क्या बता रही थी कुछ अकल दाढ़ का काम क्या है। अकल दाढ़ अगर दुरुस्त अंदाज में निकल आए और उसमें किसी किस्म की तकलीफ ना हो तो उस सूरत में उसका काम जो है ग़िज़ा को जो आप जो खाते हैं उसको चबाना होता है। ठीक है जी, सो अकल दाढ़ तकलीफ का सबब है, ये भी ठीक बात है। आमतौर पर इंसान के मुंह के अंदर अकल दाढ़ के निकलने यानी विजडम जॉ जिसे कहा जाता है उसके के निकालने की जगह महदूद होती है। इसी वजह से जब ये निकलने लगती है तो ये जबड़े जो होते हैं ना आपके जो सो उसमें जगह बनाने की कोशिश करती रहती है और जगह ना मिलने के सबब अक्सर या तो ये टेढ़ी निकल आती है या फिर शदीद तकलीफ देती है, बहुत ज्यादा तकलीफ का बाइस बनती है। इस वजह से डेंटिस्ट इस किसी किस्म के इन्फेक्शन के सबब इसको निकाल देने को ही फौकियत देते हैं। यानी ये कहा जाता है कि निकलवा दे तो बेहतर है, वैसे निकलवा दें, अगर प्रॉब्लम कर रही है तो निकलवा दें, अगर नहीं प्रॉब्लम कर रही है तो नहीं निकलवाएं। अकल दाढ़ के निकलने की तकलीफ काफी ज्यादा मतलब जब निकल रही होती है बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और मैंने अक्सर लोगों को देखा है, सो इंक्लूडिंग मी, मेरे भी निकल चुकी है। सो इसमें यह है कि वो अमल मैं ये समझती थी कि मैं समझदार होगी सो आज मुझे भी पता चला कि नहीं ये चीज नहीं है। ठीक है जी, तकलीफ दे अमल से बचने के लिए आमतौर पर बड़े बूढ़े मशवरा देते हैं कि जिस तरफ की अकल दाढ़ निकल रही है उस तरफ अगर च्युइंगम बताया जा रहा है कि भाई च्युइंगम जो है बाकायदगी से चबाई जाए तो उस तरफ का जो अकल दाढ़ की जो जगह है वो च्युइंगम चबाने से थोड़ी सी जो निकलेगी तो उस जो जगह जो आपके गम्स में जो गम्स होते हैं वो थोड़ा सा फट जाएंगे, उससे जो है वो आसानी के साथ निकल जाएगी। यहाँ ये कहा जा रहा है, तो करके आप देख सकते हैं च्युइंगम चबाना कोई बुरी बात तो है नहीं और मतलब डॉक्टर्स भी इसके लिए कोई मतलब नहीं कहेंगे कि जी गलत चीजें ना करें। सो कर सकते हैं आप अगर करना चाहें तो वो पेन आपको ज्यादा नहीं महसूस होगा और बगैर किसी तकलीफ के आसानी के साथ इजीली आपकी विजडम जो है बाहर आ जाएगी, यानी अकल आपकी निकल के उबल के बाहर आएगी। सो किसी किस्म की तकलीफ की सूरत में अगर बहुत ज्यादा सी बात है तकलीफ हो तो डॉक्टर से कंसल्ट की बिल्कुल डॉक्टर के पास जाइए, वहां जाके उनको बताइए, डेंटिस्ट के पास, और जाके अपना दांत चेक करवा लीजिए, जो विजडम जो है उसको चेक करवा लीजिए। इस वक्त 4:38 हो चुके हैं, बातों का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा और
अच्छा जी, ये जो है यहाँ पर मैसेज है मेरे पास. गुड इवनिंग सामी जी, वेरी गुड इवनिंग. स्वीट वॉइस, नाइस शो, नाइस सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच. सोनू शर्मा है. सोनू, थैंक यू सो मच कि आपको जो है पसंद आ रहे हैं सॉन्ग्स, पसंद आ रहे हैं. इरफान अली अराई का मैसेज है. इस्लाम कह रहे हैं कल भी इनका मैसेज था और मिस हो गया. कल बहुत सारे लोगों का मैसेज गया और आई एम सो सॉरी, मगर क्या करूं कि टाइम ही नहीं होता है. किस तरीके से हम इसको एडजस्ट करें, सोच रही हूँ कुछ करूं लेकिन क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है. सो यहाँ जो है इरफान का कहना है ये इस्लाम कहते हैं और गुड इवनिंग, हैप्पी ट्यूसडे सामी मैम एंड ऑल स्वीट फ्रेंड्स. हमेशा की तरह सुपर डुपर प्रोग्राम, फैंटास्टिक सॉन्ग कलेक्शन और हैप्पी रिपब्लिक डे. आपने ऑल इंडियन फ्रेंड्स को कहा है, आपको और तमाम दोस्तों को प्यार भरा सलाम. वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. यहाँ मेरे पास मैसेज है, ये किसका है? गुड इवनिंग सामे जी, सईद खान है. थैंक यू सईद खान, गुड इवनिंग टू यू टू. और कैसी गुजर रही है आपकी शाम? चाय वाय पी ली आपने या नहीं पी है? ये कुछ मैसेजेस और उसके साथ साथ अब जालिमा क्या हराए उस इंसान को कभी ना भुलाना जो हर पल आपको हराए, मैं साथ था. कुछ ऐसी आपने लिखा है. चले जी, अच्छा मैसेज है. क्या कहूँ मैं इस पे. अच्छा, ये मैसेज अस्सलाम सामे जी और जहांगीर है दोहा कतर से, इनका मैसेज है. जहांगीर, आपका मैसेज हो गया, इतना सोचने की क्या बात है, परेशान ना हो, मैसेज जरूर शामिल हो जाएगा आपका. ओके, और यहाँ पर जो है मैसेज और किसका है? मैसेजेस बहुत सारे हैं. यहाँ पर मैसेज है मेरे पास अनवर का. अनवर क्या कहते हैं? इस्लाम कह रहे हैं, गुड इवनिंग कहते हैं और आपने कहा कि हैप्पी रिपब्लिक डे. थैंक यू आपको भी. आपका कहना यह है कि वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया. ओ बेखबर तू है किधर, इश्क का नशा ऐसा चढ़ा लेकिन मुझे नहीं. इसी ब्यूटीफुल सॉन्ग से आगाज हुआ प्रोग्राम का, सुपर जा रहा है. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. हजारों का हुजूम है दिल के आसपास, दिल फिर भी धड़कता है एक ही नाम से. अच्छा चुपके से बता दें किसका नाम है. क्या कशिश थी उसकी आंखों में मत पूछो, मुझसे मेरा दिल लड़ पड़ा, मुझे वो है, मुझसे मेरा दिल लड़ पड़ा, मुझे वो शख्स चाहिए. हो क्या बात है भाई, आपका दिल लड़ता भी है. दिलों की बात करता है जमाना, पर आज भी मोहब्बत चेहरों से ही शुरू होती है. राइट. और आज का लतीफा आपने कहा कि भाई बेगम ने कहा कि तुम मुझे सोते हुए में पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल रहे थे, तो शौहर ने कहा तुम्हें गलत फहमी हुई है. बीवी ने कहा क्या गलत फहमी हुई है? यही कि मैं सो रहा था. अच्छा. और एक और भी मैंने बड़े मजे का पढ़ा था, मैं शेयर करूंगी अगर मुझे अभी कहीं नजर आ गया मेरी स्क्रीन पर तो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगी. बड़े मजे का था वो भी जो. अच्छा, अमरुल्ला दीवान साहब है, इनका कहना है ये इस्लाम साहब जी, अकल दाढ़ जो है वो निकाल दूं तो मेरी अकल का क्या होगा? अगर वो निकल जाएगी तो क्या होगा? मैं काम कैसे करूंगा? है हम अकल से काम करते हैं, मैं समझी आप बगैर अकल के काम करते हैं. यानी अकल दाढ़ का इतना ज्यादा मतलब आपके ये है कि उसकी वजह से आप सारा काम कर रहे हैं. अच्छा, ऐसा है. नहीं, आज के बाद से मेरा तो नहीं रहा इस पे बिलीव के भाई अकल दाढ़ जो है आती है तो अकल वालों को, यानी बड़े हुए तो फिर अकल आ गई, तो समझ तो आ जाती है ना चीजें. ये मैसेज कौन है, किसने भेजा है? कि तुम्हारी आंखों की बाकायदा डायरी पे लिख के भेजा है भाई. और डायरी पे लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है क्या है, बड़े पेन वैन रख के सजा वजा के भेजा है. तुम्हारी आंखों के आंसू हमारी आंख से निकले और तुम्हें फिर भी शिकायत है, मोहब्बत हम नहीं करते. ये कौन है? अच्छा जी, ये मैसेज है मेरे पास. रात दिन फर्ज निभाते हुए थक जाते हैं, आईने अक्स दिखाते हुए थक जाते हैं, दिल की आतिश पे तवज्जो नहीं दे पाते हम, पेट की आग बुझाते हुए थक जाते हैं, इस कदर दूर की मंजिल को चुना है हमने, राह बर राह देखते हुए थक जाते हैं. और आज मैं भी एक बात बोलूं, ये इतनी प्यारी प्यारी बातें और इतनी अच्छी प्लेलिस्ट तैयार करने में कितना टाइम लगता है एसटी साहिबा, ये भी तो पता चले. और ये इनायतें गजब की, ये बला की मेहरबानी, मेरी खैरियत भी पूछी किसी और की ज़बानी. उस्मान सत्ती हैं. अच्छा, आपका कहना ये है कि ये प्यारी बातें, ये जो है ना, मतलब आप लोगों के क्या कहना चाहिए, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, क्या कैसे होता है ये सब, मुझे नहीं पता. ओह माय गॉड, मैं क्या करूं. वेदर अपडेट बता देती हूँ. वेदर अपडेट. जी लिसनर्स, वेदर अपडेट और मौसम की क्या सूरत हाल है. मौसम बहुत अच्छा है, बेहतर है. और जो है यहाँ पर दोहा का इस वक्त का टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया है, वो हो गया है 23 डिग्री सेल्सियस. और जनाब ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी का तनासुब है 38%. तो मौसम अच्छा है, बेहतर है, बेहतरीन है और अभी तो अच्छा रहेगा.
आप बाहर जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि 4:54 हो चुके हैं, यानी 4:54, 54 कहते हैं 4:54 को कहते हैं। ओके, सो उस्मान सत्ती ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि कैसे होता है भाई, ये मतलब कैसे होता है, ये खुद ही हो जाता है। और अब क्या मैं डिटेल बताऊं आपको, आपने इतनी मुश्किल सवाल मुझसे कर लिया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या जवाब दूं इसका। नहीं, एक्चुअली ऐसा होता है ना कि देखें, चले रहने दें, अब ऐसा करते हैं कि जो है सॉन्ग सुना देते हैं आपको। गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने तेब के साथ इस वक्त टाइम हो चुका है 5:04। उड़ गए तोते आप सुन रहे थे अरिजीत पलक मुचल की आवाज में धोखाधड़ी सॉन्ग, जबरदस्त था। और अब कुछ मैसेजेस 66622107 पर आपके, और साथ साथ जो है कॉलर है, पहले कॉलर ले लेते हैं। अच्छा, कॉल ले लेते हैं पहले और सुनते हैं कि कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग कतर। गुड इवनिंग कतर जी, वालेकुम सलाम जी। जी, सभी हमारे इंडियन कम्युनिटी के लोगों को सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। शुक्रिया, आपको भी सबको जी। जी, आपका बहुत नाम? अच्छे सॉन्ग भी। जी, नाम में क्या रखा है? नाम में ही सब कुछ रखा है। मेरा नाम तो मुर्तजा खान है, शायद। अच्छा नाम है सुना आपका, अच्छा होगा। नाम है, शायद नहीं, यकीनन सुना है हमने। मुर्तजा कैसे हैं, ठीक ठाक, खैरियत से? जी जी, बस अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या हो रहा है? बहुत मस्त प्रोग्राम सुन रहे हैं, मस्त जबरदस्त एंजॉय कर रहे हैं। मैं बोला थोड़ा कॉल भी कर लेंगे। अच्छा किया आपने जी। आपकी प्लेलिस्ट भी तो बहुत उम्दा रहती है हमेशा की तरह। थैंक यू। और बस ऐसे ही किया था कॉल, ऐसे ही किया था? आज सब कुछ एक लाइन कहूं, आपकी इजाजत हो तो? हाँ बिल्कुल, मेरी इजाजत है। क्या लाइन है पहले ये बता दीजिए। किस हवाले से है ये बता दीजिए, ताकि मैं सुन सकूं, समझ सकूं कि आप क्या कहना चाहेंगे। बस ऐसे ही, बस नहीं, आप बताए ना, मिज़ाह पे है, किस पे है, कुछ शायरी है, क्या कहना, किस हवाले से कहना चाह रहे हैं, तो फिर मैं आपको इजाजत दे दूंगी। एक डायलॉग है एक पिक्चर का, शाहरुख खान का। चलो ठीक है, सुनाइए। मुझसे मत पूछ मेरे हमदम मेरे दिल की कहानी। क्यों? मुझसे मत पूछ मेरे हमदम मेरे दिल की कहानी, इनमें कई पर्दा नशीनों को भी नाम आते हैं। कई? ओए होए होए, मामला गड़बड़ है फिर। कई वाला मामला है तो बड़ा गड़बड़ है। ले, नाम तो एक ही होता है, लेकिन लगाना पड़ता है आगे आगे पीछे, क्योंकि सब हंस रहे हैं। देखें अभी मैसेज आ रहे हैं और सब हंस रहे हैं। आप पकड़े गए। कई पर्दा नशी। अनवर के लिए भी कुछ लाइन कहूंगा। अनवर, इस फिक्रे में तुम मत रोना, इसमें कुछ खास बात है। चले जी, थैंक यू सो मच। और कुछ कहना चाहेंगे? जी बस, अभी तो मेरे ख्याल से अजान का टाइम हो रहा है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सही है। फिर बात होगी, हंसते मुस्कुराते सुनते रहिए गुड इवनिंग कतर सामिया तैयब जी के साथ, और एक से बढ़कर एक नगमे सुनते रहे और काम धाम करते रहे, ध्यान से गाड़ी चलाए, इधर उधर इशारा डाल कर जाए। हाँ, इधर उधर इशारा डाल के जाए, इंडिकेटर, यानी आपने कहा सही, सही, अच्छी बात है, लोग नहीं करते ना, बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा होता है समटाइम्स। खुसूसी एक बात कहूंगा, सभी जाना कहीं और होता है, चले कहीं और जाते हैं, ठीक है। जी, एक बात कहना चाहूंगा, सभी जितने भी सुन रहे हैं दोस्त हमारे, और जहाँ जहाँ तक आवाज जा रही है, खुसूसी एक दुआ की जरूरत है, क्योंकि बारिश के लिए जरूरी दुआ कीजिए। बरसात होना जरूरी है बारिश के लिए। बारिश होगी तो ही बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बारिश के बिना बारिश के बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल सही, जरूर हमारे सबकी बारिश। जी बिल्कुल सही, हम तो बारिश का इंतजार करते करते थक गए, और फरवरी स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू सो मच मुर्तजा, बहुत शुक्रिया आपका, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, ठीक है जी। आप भी ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। दरअसल हमारे साथ हैं मुर्तजा खान, और आपने सुनी इनकी बातें, और इस वक्त जो है हमारी स्टूडियो की घड़ी ये टाइम बता रही है कि 5:08 हो चुके हैं, यानी कि 5:08। सब मैसेजेस कुछ प्रोग्राम में शामिल करते हैं। यहाँ मेरे पास मैसेज जो है सबा का है। सबा कहते हैं इस्लाम, तो वालेकुम सलाम, क्या हाल है मोहतरमा सामिया जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सबा, आप कैसे हैं? और आप भी खैरियत से हैं? बिल्कुल जबरदस्त मौसम है बाहर, आपने लिखा है। अच्छा, बाहर बहुत ज्यादा अच्छा मौसम हुआ हुआ है। मौसम जो है दिमाग और दिल का अच्छा होना चाहिए, तो फिर सारे मौसम अच्छे लगते हैं ना। सो ऐसा है। यहाँ मैसेज है मेरे पास, राना आसिफ सुहेल हैं, और कह रहे हैं कि बहुत अच्छे सॉन्ग्स जो हैं वो प्ले हो रहे हैं, और मुश्किल से जो है आपके प्रोग्राम का नंबर लिया है गूगल से। चले, मिल गया। मुश्किल क्या है इसमें, गूगल से नंबर लेना हमारा इतना मुश्किल कैसे हो गया? मैं नंबर तो
मतलब कंटिन्यूसली आप सुने प्रोग्राम में, मैं बताती रहती हूँ आते जाते आपको 66622107 इतना आसान नंबर है. देखें 666 3 बार जो है इसमें 3 टाइम्स जो है 6 आएगा, 2 टाइम्स आ गया. ठीक है, 107 तो आपको पता ही है, ये 107 है. सो सिंपल है, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं आप. आपने बताया आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है और आपने कहा कि आप इंडिया की खुशी में भी शामिल हैं. चलें जी, अच्छी बात है. रिपब्लिक डे के हवाले से आपने बात कही. आसिफ सफदर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी कि आपने प्रोग्राम में आई थिंक पहली बार आपने मैसेज किया है और आप कह रहे हैं कि आपने कहा कि अब मिल गया है. ठीक है जी, मिल गया है ना. चलें, अच्छी बात है, सेव कर लीजिए 707 के नाम से. मैसेज है मेरे पास सऊदी अरेबिया से और इनका कहना क्या है, ये कहते ये हैं, इस्लाम कहते हैं. वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग कतर, वेरी गुड इवनिंग. और साथ साथ आपने कहा कि मुझसे कोई नाराजगी है क्या, मेरी रिक्वेस्ट थी सनम बेवफा मूवी से एक सॉन्ग की. वो आपने नहीं प्ले की. नहीं, आपसे बिल्कुल नाराजगी नहीं है. आपसे पहले देखिए एक्चुअली होता है क्या है, यहाँ पे इतने मैसेजेस आए हुए होते हैं और सबकी रिक्वेस्ट होती है किसी ना किसी की, तो फिर ये भी तो देखना पड़ता है कि किसने पहले की है, किसने बाद में रिक्वेस्ट की है. तो सारी चीजों के बाद जब आपका नंबर आएगा तो आपका हो सकता है आज मैं प्ले कर दूं. देखिए, कोशिश करती हूँ कि आज जो है ना आपका ये सॉन्ग जो है सनम बेवफा मूवी से जो है वो हम प्ले कर दें. लेकिन सॉन्ग कौन सा है, कोई सा भी प्ले कर दूं या फिर आपने कोई मतलब कोई सा भी सुनना है या फिर कोई खास है तो वो प्लीज मुझे बताइए. ठीक है. सो ये कुछ मैसेजेस थे हमारे पास आप लोगों के 66622107 पे. और अब जो है आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर. गुड इवनिंग कतर सामिया तैयब के साथ ओनली ऑन FM 107 उर्दू रेडियो कतर. गोल्ड प्राइसेस. जी लिसनर्स, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामिया तैयब के साथ. इस वक्त टाइम हो चुका है 5:29 और गोल्ड प्राइसेस आपको बता देते हैं. 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 217.12 कतरी रियाल. 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड आज आपको मिलेगा 199.32 कतरी रियाल. 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 189.898 कतरी रियाल. 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड आज आपको मिलेगा 162.84 कतरी रियाल. 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 127 कतरी रियाल. 24 ग्राम सोने की कीमत है आज 217.12 कतरी रियाल. 22 कैरेट गोल्ड आज आपको मिलेगा 199.32 कतरी रियाल. 21 कैरेट गोल्ड की आज की प्राइस है 189.98 कतरी रियाल. और 18 कैरेट गोल्ड आज आपको मिलेगा 162.84 कतरी रियाल. और 14 कैरेट गोल्ड की प्राइस है 127 कतरी रियाल. सो ये गोल्ड प्राइसेस थी. इस वक्त टाइम हो चुका है 5:30. कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करती हैं और उसके बाद ऑन योर रिक्वेस्ट में आज अच्छा अभी सऊदी अरबिया से मुझे मैसेज आया था, काफी दिन से आ रहा था. सनम बेवफा से एक 1991 की मूवी है सलमान खान जिसमें आपको नजर आए थे, उस मूवी से इन्होंने रिक्वेस्ट की है. सो मैं वो प्ले करूंगी और उसके साथ मुझसे पहली सी मोहब्बत हुमैरा चन्ना नबील शौकत की आवाज में आप सुनेंगे. बैक टू बैक आपकी रिक्वेस्ट होगी. सो मैसेज हम ले लेते हैं. यहाँ पर मैसेज है ये मैसेज है अर्जुन का. अर्जुन कहते हैं कि गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग अर्जुन. और आपने कहा कि इश्क के फूल खिलते हैं खूबसूरत आंखों में, जहां देखें तो एक नजर वजह खुशबू बिखर जाए. और जब से देखा है चांद को तन्हा, तुमसे भी कोई शिकायत ना रही. और आप कहते हैं कि बंद होते दरवाजे में उंगली दे दो पर किसी को दिल ना दो. क्यों ऐसी क्यों बात कह रहे हैं आप? क्यों ना दो दिल किसी को? हाँ चले, थैंक यू सो मच. ये तो आपकी अपनी मर्जी है, एज यू विश कि जो आप करना चाहें जरूरी थोड़ी वो सब करें, है ऐसा होता है ना. सो अब इस वक्त टाइम हो चुका है 5:31 ऑन योर रिक्वेस्ट. ओए होए होए. सो आप जो है सुन रहे थे ऑन योर रिक्वेस्ट और ये सऊदी अरबिया से हमारे पास रिक्वेस्ट थी, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी. सनम बेवफा मूवी से आपने सुनी. इस वक्त टाइम हो चुका है 5:43. स्टूडियो की घड़ी यही बता रही है टाइम. ठीक है जी. सो फरवरी साल का सबसे छोटा महीना होता है, लेकिन इस बार साल 2021 में फरवरी का महीना छोटे होने के साथ साथ और भी अनोखा और दिलचस्प होगा. क्या होगा ऐसा फरवरी के महीने में, जरा आप मुझे बताइए व्हाट्सएप करके. व्हाट्सएप नंबर हमारा है 66622107. सो अब बताइए कि भाई क्या होने वाला है फरवरी के महीने में, क्यों अनोखा होगा, क्या दिलचस्प होगा इस महीने में. मैं भी आपको बताऊंगी और मैं ही आपको बताऊंगी, हो सकता है आप में से भी कोई जानता हो. सो यहाँ मैसेज है मेरे पास. मेरे दिल ने जब भी दुआ मांगी है, तुझे मांगा है, तेरी वफा मांगी है. क्या बात है. जिस मोहब्बत को देखा कि दुनिया को रश्क आए, जिस मोहब्बत को देख के
दुनिया को रश्क आए तेरे प्यार करने की वो अदा मांगी है। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत खूब। गुड इवनिंग सामिया जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपका ही इंतजार रहता है कि कब आप आएं और अच्छे अच्छे सॉन्ग प्ले करें। थैंक यू सो मच कि भाई मेरा भी कोई इंतजार करता है। बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरा प्रोग्राम का इंतजार करते हैं, मेरा इंतजार करते हैं कि मैं आऊँ और प्रोग्राम करूँ। बड़ी मेहरबानी आपकी। और यहाँ पर सलाम, क्या हाल है? अच्छा, यहाँ पर पूछ ये रहे हैं, मुझसे पूछा ये जा रहा है कि सामिया जी ये बताइए, आई थिंक आपने फर्स्ट टाइम मैसेज किया और आपका कहना ये है कि आपकी क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। साथ साथ आपने पूछा ये कि प्यार करना बुरी बात है क्या, बताएं जरा। सामिया जी अब ये बताएं कि प्यार करना बुरी बात है या नहीं। मतलब मैं ये बैठ के आपसे ये बताऊं कि प्यार करना बुरी बात है या अच्छी बात है? नहीं, प्यार करना चाहिए असूलों से। ठीक है जी, बिल्कुल। सलाम कहते हैं और कहते हैं कि भाई स्पोर्ट्स डे, हाँ बिल्कुल स्पोर्ट्स डे आने वाला है। आपको पता है कि फरवरी के महीने में कतर में जो है स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है और हर दूसरे मंगल को, ठीक है ना, समझ गए ना आप? सो 9 फरवरी जो है डेट बताई है अंसार ने, ठीक है जी। और इसके साथ साथ जो है, नहीं मैंने ये नहीं पूछा, मैंने ये पूछा कि क्या होगा, क्या और क्या होगा, मतलब मैंने इस हवाले से नहीं पूछा था। सो मैसेज है मेरे पास यहाँ पर, हाय एसटी हेलो, और इनका कहना है गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अब्दुल रजाक साहब हैं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि ठीक रहूँ। वी आर टू वेटिंग फॉर यू। अच्छा, आप भी इंतजार करते हैं, चलें, बड़ी मेहरबानी कि आप प्रोग्राम का इंतजार करते हैं, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर जो है, हाँ मैंने जो है, ठीक है जी, उस्मान है, उस्मान का कहना ये कि प्यार करना कोई जुर्म है क्या? भाई मैंने कब कहा कि जुर्म है, करना चाहिए। सबसे प्यार मोहब्बत करना चाहिए, मतलब ये थोड़ी है कि आप सोचें कि प्यार और मोहब्बत सिर्फ दो लोगों के दरमियानी की कहानी है। हाँ, सबसे कीजिए, बच्चों से कीजिए, बड़ों से कीजिए, बुजुर्गों से कीजिए, अपने घर के लोगों से कीजिए, फैमिली से कीजिए, मैंने कब मना किया, कीजिए। हाय गुड इवनिंग, हेलो अदील, और आपने कहा एसटी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अदील, आप बताइए आप कैसे हैं? स्लीपिंग सॉन्ग्स, ये वाला जो था ना वो वाकई स्लीपिंग था, थोड़ा सा अच्छा था, मजे का था। सनम बेवफा का पुराना सॉन्ग था ना, जाहिर सी बात है उनकी रिक्वेस्ट थी तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ जो है, नहीं 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 ये सब नहीं है। अभी जो है आप मुझे प्लीज बताइए कि फरवरी के महीने में ऐसा क्या है कि जो ये अनोखा हो जाएगा और दिलचस्प भी हो जाएगा। इस वक्त 5:46 हो चुके हैं, आपके मैसेजेस मैंने शामिल किए हैं ऑन योर रिक्वेस्ट तो हो चुका। अब न्यू एंट्री का टाइम है, तो न्यू एंट्री में आज आपके लिए दिल जानिए राजा हसन और तृप्ति सिन्हा की आवाज में, सुनते हैं कि क्या है इसमें। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि भाई फरवरी में ऐसा क्या होने वाला है। 14 फेब तो आएगा, आपको पता है। उस हवाले से बिल्कुल बात नहीं है, ज्यादातर लोग यही कह रहे होंगे जी मोहब्बत का दिन मनाया जाएगा, जब ये सारी बातें कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, सो फरवरी का जो आपको पता है साल का सबसे छोटा महीना होता है, लेकिन इस बार साल 2021 में फरवरी का महीना छोटा होने के साथ साथ और भी अनोखा और दिलचस्प होगा। वो कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। फरवरी के महीने में हफ्ते के तमाम दिन जो है यानी अय्याम जो हैं 4-4 मरतबा आएंगे। एक हफ्ते बाद शुरू होने वाला माह फरवरी साल 2021 का एक गुड इवनिंग कतर, गुड इवनिंग कतर। अय्याम जो हैं 4-4 मरतबा आएंगे। हफ्ते के 7 अय्याम 4-4 मरतबा आने से कुल 28 दिनों में फरवरी का महीना जो है वो कंप्लीट होगा यानी मुकम्मल होगा। तो ये थी कहानी फरवरी की। आप लोग तो पता नहीं कहाँ से कहाँ प्यार मोहब्बत के सिलसिले पे पहुंच गए। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:44, हमारी स्टूडियो की घड़ी यही टाइम बता रही है। और अब देखते हैं कि आपके मैसेजेस की क्या सूरत हाल है। आरिफ का मैसेज है, आरिफ कहते हैं गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग आरिफ। और आपने कहा सुबह से दौड़ रहे हैं चाकू लेके, क्यों भाई पगली मेरे पीछे। सुबह से दौड़ रही है या रहे हैं पगली मेरे पीछे। मैंने तो मजाक में कहा था कि दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। सही किया, ऐसे ही करना चाहिए। जो ज्यादा बातें करते हैं ना, डायलॉग मारते हैं, उन लोगों के साथ यही करना चाहिए कि सुबह से दौड़ रही थी चाकू लेके पगली मेरे पीछे। मैंने तो मजाक में कहा था दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। क्यों कहा था, सही मिली सजा। ठीक है जी। और अच्छा, यहाँ जो है पता नहीं, अच्छा जोक है जबरदस्त। और यहाँ पर जो है आपने एक और भी जोक भेजा, आपने कहा कि पता नहीं हम चाय क्यों पीते हैं, सोचो क्यों हम चाय खा नहीं सकते इसलिए। हा हा हा, वेरी फनी। वैसे सही बात है, सोचने वाली बात है ना। सो हम चाय को जो है, अगर कोई पूछे कि आप चाय इतनी क्यों पीते हैं, तो वो जवाब फौरी तौर से यही होना चाहिए कि क्योंकि हम खा नहीं सकते इसलिए। तो अब तो जो है अब कुछ भी बात बोली जाएगी तो उस पर यही बोला जाएगा। कॉफी क्यों पीते हैं, तो बोलेंगे हम इसलिए पीते हैं क्योंकि इसको हम खा नहीं सकते। हम ये क्यों करते हैं, इसलिए कि हम ये नहीं कर सकते। सो अच्छा है।
अच्छा जी, ये पूछना है, ये फोन का चक्कर छोड़ दे, ये तुझे रोटी कमाकर नहीं देगा, माँ ने कहा। सो जो है जवाब दिया गया कि लेकिन रोटी कमाने वाली तो दे सकता है। अच्छा जी, और ठीक है जी। अच्छा आरिफ, गुड, एक्सीलेंट, बल्कि बड़े अच्छे जोक्स थे। यहाँ पर मैसेज है मेरे पास अंबर का, और अंबर कहती है अच्छा जी, और अंबर ने कहा हाय डियर सामिया जी। थैंक यू अंबर, और मुझे भी याद कर लें। बिल्कुल आप याद रहती हैं, दिमाग में रहती हैं, छाई रहती हैं आप तो हर तरफ, सुबह से लेके शाम तक, और हो सकता है अगर आगे भी लाइव हो तो फिर उसमें भी आप नजर आएंगी। सो गुड वाली इवनिंग, गुड वाली सामिया जी के लिए थैंक यू सो मच। और साथ साथ आपने कहा ठीक है आप कहीं गई नहीं थी, ओके अच्छी बात है। तो आपके मैसेजेस बिल्कुल मैंने पढ़ लिए हैं। और साथ साथ आप क्या कहती हैं, जरूरी नहीं हर ताल्लुक की वजह मोहब्बत हो, कुछ रिश्ते मोहब्बत से ऊंचा मकाम रखते हैं। हाँ, वो फिर इश्क बन जाते हैं ना, ऊंचा मकाम रखते हैं, थोड़ा सा आगे ऊपर। ये हकीकत है कि कुछ होते हैं लोग जो इश्क वाला मकाम रखते हैं आपके दिल में। अच्छा जी, रुतबा तो खामोशियों का होता, अल्फाज तो बदल जाते हैं लोग देखकर। ठीक है जी, देख गजब है ये सर्द मौसम, खज़ा रुतों सा ये सर्द मौसम, जो ऐसे मौसम में घर से निकलो तो अपने कांधे पे शाल रखना, होए होए मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस तुम अपना ख्याल रखना। क्या बात है। नहीं, आप भी अपना कोट लगे चले जाएं, कोई मसला नहीं। सर्दी तो देखें सबको लगती है। तो तेरे शहर की मट्टी लगी थी पैरों को, मेरे गांव के रास्ते खुशी से पागल थे, तुझे रोज जी भर के देखते होंगे तेरे घर के आईनों की। क्या बात है, वो हमको देखते हैं और डर जाते होंगे आईने में देख के, वो हमको देखते हैं दुपट्टे। अच्छा ये वाला रहने देते। तो चले जी, ये हो गए कुछ आपके अशार। सबसे ज्यादा अच्छा ठीक है जी, मुझे क्यों, अच्छा किस हवाले से अदिल आप बात कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा क्लियर कीजिए तो हम इस पे बात कर सकें। आपकी बात पे जो आपने मैसेज किया उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं, किस चीज की आपको आदत हो गई है, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। 107 सुनने की, तो भाई अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ना सुने हम, ये कह दूं। तो अच्छी आदत है ना, अच्छी चीजें सुननी चाहिए। सो अब ये कुछ मैसेजेस हुए हैं आपके, और अब जो है ऑन योर रिक्वेस्ट हम प्ले करेंगे। ऑन योर रिक्वेस्ट में जो है किसकी रिक्वेस्ट, ये कॉलर मुझे नजर आ रहे हैं, कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, कौन है हमारे साथ? हेलो जी हेलो मैडम, मैं वेद सुरवा बोल रहा हूँ जी। वेद बात कर रहे हैं? वेद सुरवा जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? ठीक है मैडम। कहाँ से बात कर रहे हैं, मतलब किस जगह से? मैं मैडम अभी अल कतरिया से बात कर रहा हूँ, उधर ही काम कर रहा हूँ। तो उधर आप काम करते हैं वेद, क्या करते हैं आप? मैडम मैं एक्सावेटर चलाता हूँ, ऑपरेटर हूँ। सो वेद क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत दिन से मैडम ट्राई कर रहा था आपसे बात करने के लिए। क्यों? वैसे मन कर रहा था, सब लोग करते हैं तो मैं भी सोचा कि मैं भी आपसे बात कर लूं। सब लोग जो करेंगे वो आप भी करेंगे। सॉरी चले, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? नाम में क्या रखा है? नाम में क्या रखा है? नाम में तो रखा है वेद, बता दिया ना आपने। सब बताइए और क्या कहना है आपने, क्या सोचा हुआ था, क्या बात करनी है? नाम के हवाले से मैडम मैं बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते? हम लोग जैसे कोई भी काम करते हैं किसी की हेल्प करने के लिए, उसमें आदमी सोचता है कि मेरा नाम ना आए लेकिन मैं हेल्प करूं, ठीक है। इस वजह से भी हम लोग बोलते हैं नाम में क्या रखा है। उस गरीब आदमी की हम लोगों ने मदद की है, सही, बिना नाम बताए हुए। सही, हेल्प करनी ही बिना नाम बताए चाहिए, पता भी नहीं चलना चाहिए। वो कहते हैं ना कि साथ दो पता ना चले। हाँ, तब हम लोग इस बात को बोल सकते हैं नाम में क्या रखा है। हाँ। लेकिन नाम में बहुत कुछ है, नाम से ही सब दुनिया है, नाम से ही काम है। अगर अच्छे काम करोगे तभी नाम दुनिया में जाना जाएगा। बात है, क्या बात? अपनी रिश्तेदारी में, भाई बहनों में। अच्छा, और बस ठीक है मैडम। मेरी कोई पसंद का मतलब पंजाबी गाना, कोई भी जस्सी गिल का, कुछ मतलब नेहा कक्कड़ के साथ हो ना, कोई भी नेहा वाला गाना। अच्छा, नेहा और जस्सी का, ठीक है जी। अभी देख लेते हैं, चेक करते हैं, आपकी रिक्वेस्ट तो जरूर पूरी करेंगे। इतनी अच्छी बातें आपने की। फर्स्ट टाइम कॉल किया ना आपने? हाँ मैडम, फर्स्ट टाइम कॉल किया। वो भी मैंने गूगल से अभी नंबर नोट किया। मैं डेली एफएम सुनता हूँ सुबह से लेकर शाम तक। आपसे सब लोग बात करते हैं, मेरे भी मन में चाहत थी कि आपके साथ बात किया जाए।
चलो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैं आगे भी मैडम बात करता रहूंगा, ठीक है। अभी मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ, FM 107 के साथ जुड़ चुका हूँ। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैडम अपना ना नंबर, अपने व्हाट्सएप का नंबर जिसमें मैसेज करते हैं ना सब, मतलब लोग भी, जी जो लिसनर्स मैसेज करते मुझे हैं, नंबर नहीं मालूम है जी थोड़ा। सो अभी आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, मैं बता देती हूँ आपको। हाँ मैडम, उसका नहीं बताइए। 666 रुकिए 2 मिनट। 666 हाँ 22 यानी 22 666 हाँ 3 टाइम्स, 3 दफा 22 22 107 107। ठीक है, थैंक यू मैडम, बहुत बहुत थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया। आपकी मैडम हंसी बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। आपकी हंसी में ये समझ लो भी दुनिया भर की खुशी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मुश्किल मैं आगे से भी बात करूंगा, ठीक है। थैंक यू मुझसे बात करने के लिए। जी ओके, अल्लाह हाफिज। मैं पंजाब से हूँ मैडम, इंडिया पंजाब से हूँ। जी चलिए नेक्स्ट टाइम आप बात करेंगे तो फिर हम आपसे जरूर पूछेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू मैडम, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। जी लिसन, हमारे साथ थे वेद, और आपने वेद की बातें सुनी कि वेद क्या कह रहे थे। सो अब जो है टाइम हो चुका है 6:02। मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ, मैं हंसी पे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। कभी कभी मेरे साथ मुझे भी हंसी आ जाती है। सो हाँ, आप लोग भी हंस रहे हैं, मैं भी हंस रही हूँ। सो इतनी मजे की ये कॉल थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा, अच्छा भी लगता है। और मतलब ये थोड़ी सी मैं क्या कहूँ कि थोड़ा सा क्या बताती हूँ क्या थी। और आई थिंक फर्स्ट टाइम जो इन्होंने रिक्वेस्ट की थी, सो कैसे हम मना कर सकते थे। तो निकले करंट आपने सुना, मैं सोच रही थी जब निकले करंट तो फिर क्या होगा, भाई बच कैसे गए। 666222107 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है ये हमारा 666222107, यहाँ आप मैसेज कर सकते हैं, जो कि हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सो ये जो मैसेज है मेरे पास हैदर खान साहब का है। इन्होंने कहा सामी जी आप जो है एक बहुत अच्छी आरजे हैं। चलिए जी, आपने माना, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता था इस बारे में। सो आपने कहा प्रोग्राम गुड इवनिंग कतर, और साथ साथ आपने सलाम लिखा है, तो वालेकुम सलाम। आप प्रोग्राम अच्छा, आपका प्रोग्राम सबको ही पसंद आता है 107 पे। चलें जी, बड़ी मेहरबानी कि 107 के प्रोग्राम जो है आपको पसंद आते हैं। सो आपने कहा कि आप तो छा गई हैं कतर में, और जिसको भी सुनो वो जो है गुड इवनिंग कतर सुनता है। इंडिया के कपिल शर्मा से और कतर में आरजे सामिया तैयब को। चले जी, अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था, आपने मुझे कपिल शर्मा के बराबर बना दिया। नहीं, ऐसी नहीं बात है, वो तो बहुत ज्यादा भाई बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं। सो आगे आपने कहा कि आगे आप कहते हैं कि सामिया जी हर किसी पसंदीदा जो एक बार हर किसी का पसंदीदा आपका प्रोग्राम है, और आपका प्रोग्राम सुन लेता है जो कोई भी, तो 4 बजे का इंतजार करता है कि कब टाइम होगा और सामिया तैयब FM पर आएंगी। अच्छा, और साथ साथ आपने कहा नाइस प्रोग्राम, आई लव गुड इवनिंग कतर एंड आरजे सामिया तैयब। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बतों के लिए। और आपने कहा कि आप अपने घर पर भी ऐसे ही हंसती होंगी। हाँ, मैं हंसती हूँ, मगर दूसरी तरफ से मुझे कोई हंसी की आवाज सुनाई नहीं देती। कभी कभी आती, कभी कभी नहीं आती। हाँ, फैमिली में, फ्रेंड्स में बहुत ज्यादा, बहुत बहुत बहुत। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, अब मैं सुनाई देती हूँ ना स्टोरी। सो इस क्लास में जब मैं होती थी तो बड़ा मजा आता था। जब हमारे ग्रुप था, मैंने अक्सर जिक्र भी किया इस ग्रुप का, काफी सारे लोग थे उस ग्रुप में, लड़के लड़कियां सब थे। सो उसमें हम बैठ जाते थे। तो स्कूल में जब आपको पता है कि जब अगर किसी क्लास में किसी बच्चे को जब डांट पड़ रही होती है या फिर जो है उसकी पिटाई हो रही होती है, तो फिर सबको हंसी आती है ना। तो हम लोग यूं सब जो है ना, किसी के ना शोल्डर हिल रहे होते थे हंसी रोकने के चक्कर में। जब टीचर खड़ी होती थी सारे, अब कुछ शोल्डर किसी की यूं मैं तो अपना जैसे टीचर बाहर जाती थी ना, ऐसी आवाज आती थी मेरी। फिर जो कह के हमारी क्लास में होते थे, तो माय गॉड, आज भी याद करती हूँ तो कितना मजा आता था। हम लोग बहुत एंजॉय करते थे। तो इसी तरह से कजन्स वगैरह में भी, और इसी तरह से फैमिली में भी, सो बहन भाइयों में भी, तो जब हंसने का माहौल होता है तो बड़ा मजा आता है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो ऐसी हंसी की आवाजें जब जैसी टीचर बाहर गई और फिर जो सब हंसते थे, ओए होए होए, क्या मजा आ जाता था। तो थैंक यू सो मच आपकी मैसेज के लिए कि भाई आप सुनते हैं, पसंद करते हैं, और आप कहते हैं कि सब सुनते हैं। हाँ, बिल्कुल सुना करें, टेंशन फ्री होना है तो गुड इवनिंग कतर सुनना है। हैदर खान, बहुत शुक्रिया आपका, और कि आप जो है
प्रोग्राम सुनते हैं, आपने इतनी सारी पूरी डिटेल में सारी बातें लिखी. सो समटाइम्स ऐसा होता है कि मतलब सुन के लगता है वाकई अभी जो वेद की जो कॉल आई थी वो भी इस तरह से बात कर रहे थे, तो मुझे थोड़ी सी ना मैं घबरा सी भी जाती हूँ, थोड़ा सा शर्मा भी जाती हूँ कि यार इतनी तारीफ सही भी हो रही है या नहीं हो रही है. मतलब ये कि मैं ऐसा सही कर भी रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, ये कहना चाहिए. बस कर दो पगली, बस कर दो, रुलाओगी क्या? सो मुझे नहीं पता. अच्छा, उस्मान सती ने मुझसे पूछा था कि आपको कैसा लगता है. भाई मैं सही बात बता देती हूँ कि जो भी प्लेलिस्ट होती है या प्रोग्राम होता है, जब आप अपनी चीज से मोहब्बत करने लग जाते हैं ना, जो चीज आपके जिम्मेदारी दी गई आपको, आप उस जिम्मेदारी को करने जब जाते हैं, उसको पूरा कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ऐसा होता है कि फिर आप उसके अंदर लग जाते हैं, फिर आपको उससे मोहब्बत हो जाती है. एक बच्चे की तरह आप उसको उसके साथ उसकी केयर करने लग जाते हैं. मतलब समझिए अगर ये एक प्रोग्राम है तो ये मुझे महसूस ये मैं करती हूँ कि एक बच्चा है, मैं इसको इस तरह से इसमें ये करूँ. मतलब बहुत ज्यादा चीजें इस तरह की मेरी सोच हो जाती है. फिर उसके साथ मैं फिर ये कहती हूँ कि नहीं, ये अपने काम से जब आप मोहब्बत करने लग जाते हैं ना, तो फिर रिजल्ट खुद ब खुद शो होने लग जाता है. और आपको पता नहीं होता, जब मैं यहाँ स्टूडियो में आती हूँ मुझे नहीं पता होता मैं क्या बोलूंगी. सीरियसली मेरी तैयारी होती है, मेरी चीजें होती हैं, सब कुछ होता है, उसके बावजूद मुझे नहीं पता कि मैं आप लोगों से क्या बातें कर रही हूँ. मुझे ये नहीं है कि सिर्फ कतर में मुझे सुना जा रहा है, मुझे दुनिया भर में पता नहीं कहाँ कहाँ सुना जा रहा होता है. मेरी बात नहीं, 107 FM को जहाँ कहीं भी सब जगह सुना जा रहा होता है, तो मैं बिल्कुल मतलब आती हूँ और आने के साथ बस शुरू हो जाती हूँ. मुझे बस सवार रहता है. और थोड़े दिन पहले तो मेरी अम्मी भी खुद मुझसे कह रही थी कि भाई अब मैं तुम्हारे शो में बताऊंगी कि तुम्हारे क्या हालात हैं शो को लेते हुए, कि दिन रात जो है मैं इस शो के बारे में सोचती रहती हूँ. तो मुझे इससे बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि बस इसको किसी तरह से मुझे इसको इतना वो करना है कि आप लोग इससे एंटरटेन हो, खुश रहें और हंसते रहें और जो है टेंशन फ्री रहें. सो ये मेरी सारी कोशिश है जो कि आपने सुन ली. प्लेलिस्ट के हवाले से आप बात करें, इसको मैं खुद पर्सनली जो है मुझे जो है दूसरी चीज ये भी कि आप सब लिसनर्स का साथ है, आप लोग की दुआएं हैं, मेरे माँ बाप की दुआएं, पेरेंट्स की है. सो ये है. और क्या पूछा था, और भी आप लोग पूछते हैं ना सवाल, तो फिर कहेंगे कि जवाब नहीं देती हैं आप, तो इतनी प्राउडिंग है, ये है. सो मुझे किसी ने अभी तक कहा नहीं है लेकिन मैं इसीलिए सबके जवाब सीधे सीधे दे देती हूँ. तो बस ये कि अपने काम से ऑनेस्टी रखें, उससे मोहब्बत करें. जब आप मोहब्बत करेंगे तो फिर आपको जो है मतलब काम से मोहब्बत जब आप अपने काम से मोहब्बत करेंगे तो रिजल्ट खुद ब खुद सामने आएगा और लोग उसको खुद पसंद करेंगे या लोग खुद समझ में आ जाएंगी आपको चीजें. सो ऐसा होता है. और बाकी सारा आप लोगों की दुआएं हैं साथ में. सो ये है, आप लोग के साथ इसी तरह चलता रहा तो फिर आगे और भी मजीद इसमें और चीजें हम इसको चेंज करेंगे. ठीक है जी, और अच्छा करेंगे, इसे बेहतर करेंगे. मैसेज है मेरे पास. सलाम समी जी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत सारी हो गई, मैसेजेस की भरमार हो चुकी है इस वक्त. सो अब जो है ऐसा करते हैं कि बातें करते करते कहीं ये ना हो कि न्यू एंट्री भूल जाऊं मैं. तो 4 चूड़ियां पर सामने देव के साथ. और फिर अब ये है कि क्या कहना मैं चाह रही थी, कभी कभी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है जब शामी कबाब की रेसिपी बतानी हो तो फिर ऐसी हो जाता है. जाते जाते मैं जरूर बताऊंगी आपको, थोड़ा सा टाइम रह गया है मेरे पास. इसके बाद जो है अजाने इशा का टाइम होगा थोड़ी सी देर में. सो हम जो है आपको बिल्कुल बता देते हैं कि आपने शामी कबाब कैसे बनाने, बना लीजिएगा. और अगर मुझे नहीं भेजा आप लोगों ने बना के तो फिर कोई रेसिपी अगली बार नहीं आएगी. ठीक है जी, शामी कबाब बनाने के लिए आपको क्या चाहिए जरा गौर से सुन लीजिए. नहीं, ये नहीं चाहिए इतना बोल बोल के कभी कभी ऐसा भी हो जाता है. सो शामी कबाब बनाने के लिए आपको मटन या फिर चिकन, आप जिससे भी बनाना चाहें, बोनलेस चाहिए. ठीक है, थोड़े पीसेस थोड़े बड़े रखिएगा, बहुत बड़े मत रखिएगा, दरमियाने साइज के थोड़े से बड़े. ठीक है, बहुत छोटे छोटे से होते हैं. या अगर लोग कीमे का बना लेते हैं तो वो शामी कबाब जो है सही नहीं बनता जो कीमे से बनाया जाता है. ठीक है, सो इसमें आपने पीसेस लेने हैं. ठीक है, 5 कप, इसमें 5 कप पानी आपने डालना है, यानी 5 कप वाटर. ठीक है, सो 1 kg मटन होगा ये. भीगी हुई दाल चाहिए इसमें चने की ½ कप. ठीक है, आपने वो लेनी है. सो रात में आप सोक कर दीजिए इसे और फिर सुबह जो है इसमें अगर आपने बनाना है तो फिर वो डाल दीजिए. ठीक है, प्याज आपको चाहिए एक मीडियम साइज की और वो आपने बड़े बड़े उसके जो है टुकड़े कर लेने. गार्लिक आपको चाहिए, पूरा एक गार्लिक चाहिए और उसको छील के आप उसमें डाल दीजिएगा. ये नहीं कि ऐसे ही डाल दें उठा के, ऐसे नहीं. तो उसके मतलब छील के गार्लिक के जो जवे होते हैं उसको फिर आपने उसमें डालना है. और जिंजर आपको चाहिए 1/4 कप. ये सब आपने डाल देना है पानी के साथ. ठीक है, अब ये हो गया काम. अब इसमें स्पाइसेस क्या डालेंगे, इसमें आपने 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर डालना है. हल्दी का जो पाउडर है, वो हल्दी जो होती है, सो वो आपने ½ टी यानी आधा चाय का चम्मच आपने वो डालना है. ठीक है,
इसमें आपने बड़ी इलायची जिसको हम ब्लैक कार्डेमम कहते हैं वो आपने डालनी है 3, ठीक है। सो क्यूमन सीड, ब्लैक क्यूमन सीड जो होता है यानी काला जीरा, वो 1 टीस्पून, 1 चाय का चमचा आपने डालना है इसमें। सो क्यूमन सीड एक ब्लैक वाला मैंने बताया, और एक सफेद जीरा जो होता है, ठीक है, वो आपने डालना है 2 टीस्पून, ठीक है, 2 चाय का चम्मच। राउंड ड्राइड चिलीज होती हैं जिनको हम साबुत लाल मिर्च कहते हैं, वो 15 साबुत मिर्च आपने इसमें डाल देनी है, ठीक है। 2 बड़े आपने आलू लेने हैं, पोटैटोस जिन्हें कहते हैं, वो आपने उसको बड़े बड़े टुकड़े करके इसमें डाल देना है, ठीक है। सो ये बाइंडिंग के लिए होता है, बहुत अच्छे से बाइंड हो जाएंगे आपके शामी कबाब, ओके। सो इसमें आपने फिर नमक डालना है, और फिर जो है इसको 90 मिनट्स के लिए आपने मतलब पकाना है, बनाना है, ठीक है। सो ये अच्छी तरह से गल जाए, आप चेक कर लें टेंडर हो गया मीट, और आपका दाल बिल्कुल खड़े खड़े रहें, बिल्कुल मुशी से ना हो जाए, बिल्कुल आप ये देखिएगा कि वो जो हो जाता है फिर वो अच्छा नहीं बनता है। सो आपने करना क्या है फिर, अब ये बन गया, अब इसको आपने तैयार हो गया। सो अब आपने चेक कर लिया कि भाई टेंडर हो गया मीट भी, और उसके साथ साथ जो है दाल भी हो चुकी है। अब आपने जो है इसको क्या करना है, इसको पीस लेना है। अब आपके पास जो कुछ भी हो, जिस तरह से भी आप सिलबट्टे से पीसना चाहें उससे पीस लेना, जिस से भी आप पीसे हैं उससे पीस लीजिए, ठीक है। सो पीसने के ठंडा करके पीसिएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज हमने डालनी थी, मैं भूल गई, बे लीफ, जिसे 30 पात कहते हैं हमारे यहाँ, जो एशियन कंट्रीज है उसमें ये कहा जाता है। सो बे लीफ जो होता है वो आपने डालना है इसमें, इन्हीं सब चीजों के साथ जो मैंने पहले बताई है आपको। सो उसको जो है फिर आपने डिस्कार्ड करना है, फेंक देना है। जब आप पक चुके, आपने देख लिया मीट टेंडर हो गया है, दाल हो गई है टेंडर, तो आपने जो है ये जो बे लीफ था इसको निकाल के अलग कर देना है, ओके। सो ये सारी चीजें हो गई, इसको आपने पीस लिया। पीसने के बाद अब उसमें क्या करना है, जब पीस जाता है शामी कबाब तो उसमें और भी कुछ मसाले डलते हैं ना। सो वो क्या है, वो उसमें डालने के लिए आपको हरा धनिया चाहिए 2 टेबल स्पून, ठीक है। 2 खाने के चम्मच जो है आपने हरा धनिया लेना है, कोरिएंडर जिसे कहते हैं, ग्रीन कोरिएंडर, ठीक है। सो मिंट आपको चाहिए, पुदीना आपको चाहिए 2 टेबल स्पून, ये भी 2 खाने के चम्मच, और गरम मसाला आप 1 टीस्पून लेंगे। लेमन जूस, हाँ आपने कभी नहीं सुना होगा शामी कबाब में लेमन, लेकिन आप डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 टेबल स्पून इसमें ये डलेगा। अदरक अगेन आपने इसमें डालनी है चॉप करके, ठीक है, बहुत अच्छे से आप चॉप कर लीजिए, इसमें और डाल दीजिए। प्याज आपको 1/4 कप चाहिए होगी, ये भी ऑमलेट वाली जो होती है, ऑमलेट में जिस तरह से डालते हैं वो आपने डालनी है। ग्रीन चिलीज जिसे हम कहते हैं, हरी मिर्च, वो आपने डालनी है 2 टेबल स्पून, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आपको जिस तरह से पसंद हो। बहुत ज्यादा तीखा खाना चाहते हैं आप उसमें ज्यादा डालिए, नहीं खाना चाहते तो ना डालिए, ठीक है। अब इसके अलावा जो है ये सब चीजें आपने डाल दी, इसको मिक्स कर लिया अच्छे से, और मिक्स करने के बाद आपने एग लिया, एग को बीट किया। अगर आप एग पसंद करते हैं तो आप मतलब लेके उसमें उसको मतलब डिप किया, और डिप करने के बाद आप अच्छा लोग जो है फ्राई पैन में जो है इसको करते हैं, कभी आप तवे पे भी ट्राई करके देखिएगा, बड़े अच्छे शामी कबाब फ्राई होते हैं उस पर। सो ये शामी कबाब की रेसिपी थी, बन जाए तो मेरे लिए भेज देना तस्वीरें, ठीक है। सो इस वक्त टाइम हो चुका है 6:29, और अब आपके मैसेजेस। बहुत इजी रेसिपी है, अगर आपने सुन ली होगी तो इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ मेरे पास शहजाद सलीम का मैसेज है, और इन्होंने कहा है कि अच्छा कर्मा फिल्म का आप सॉन्ग सुनना चाह रहे हैं, ठीक है जी। कर्मा फिल्म का जाते जाते, हाँ हो सकता है कर्मा फिल्म का सॉन्ग बिल्कुल मैं प्ले करने की कोशिश करूंगी। सो कर्मा फिल्म का सॉन्ग जो है, मैसेज मेरे पास यहाँ पर है, अस्सलाम सामी जी, गुड इवनिंग। और आपने कहा कि आपका प्रोग्राम का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और जब अब आप पूछेंगी कि क्यों क्योंकि आपके सॉन्ग की जो चॉइस है वो बहुत अच्छी होती है, और आप प्रोग्राम पूरे दिल से करती हैं। और इसके अलावा आपने कहा है कि बहुत अच्छी आरज़ी हैं आप, बहुत शुक्रिया भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपको पसंद आता है प्रोग्राम। डेली इवनिंग टाइम पे आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, और आपकी वॉइस जो है वो काफ़ी, आपने लिखा है योर वॉइस इज़ टू मच मेलोडियस। चलें जी, बड़ी शुक्रिया। ये कौन है जिन्होंने मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें कही हैं। और आपने कहा कि इंडिया में काफ़ी सुनता था 92.7 बिग FM विद नीलेश मिश्रा, और कोई एक अच्छी स्टोरी सुनाते हैं सेम लाइक दिस। आप भी कुछ ऐसा ही करती हो, गुड जॉब। नहीं, मैं कौन सी स्टोरी सुनाती हूँ, मैंने कोई स्टोरी सुनाई है? अच्छा, मैं तो बातें करती रहती हूँ आप लोगों से। चलें, आपको किसी की तरह लगता है मेरा अंदाज, तो ऐसा होता है समटाइम्स, ठीक है। सो नीलेश कोई होंगे मिश्रा, नीलेश मिश्रा, मुझे तो नहीं मालूम इनके बारे में, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। सो आप यहाँ सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है, बड़ी मेहरबानी आपकी। यहाँ जो है सलाम कतर कोई कह रहा है, तो वालेकुम सलाम। और ये है कि जब आप हंसती हैं तो हम सब आपके साथ हंसते हैं। ये नौमान, सदाकत, नबील और कासिम साहब के मैसेज हैं। 4 लोग हैं जो जब मैं हंसती हूँ तो ये चारों भी हंसते हैं। चले जी, अच्छी बात है। तो समझ में आ जाती है बात ना, या सिर्फ हंसी की वजह से साथ देने के लिए हंसते हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है ना कि हंसना पड़ जाता है, मजबूरी बन जाती है, लोग हंस रहे होते हैं, आपको भी हंसना पड़ता है।
जबकि आपको अंदर में ये हो रहा होता है कि मतलब हंसना भी है या नहीं हंसना है। आर के इस्लाम कह रहे हैं गुड इवनिंग, और आपने कहा कि जितने भी चलें, आपने सबको रिपब्लिक डे की मुबारकबाद दी है। आपने कहा कि जितने भी जिनका भी इंडिया से ताल्लुक है उन सबको आपने मुबारकबाद दी आर के ने। और वाह वाह, प्लेलिस्ट इतनी सोनी है, प्लेलिस्ट एसटी प्रोग्राम बोले तो एकदम झक्कास। दिल वालों की गुड इवनिंग में दिल वालों की गुड इवनिंग। और इसके साथ साथ आपने क्या सुना है, बहुत बारिश हुई है तुम्हारे शहर में, ज्यादा भीगना मत, अगर धुल गई सारी गलत फहमियां तो बहुत याद आएंगे हम हैं। अच्छा, कहाँ हो ये बारिश, हमारे यहाँ तो बारिश होती ही नहीं है। सो उमर भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे रही और आईना साफ करता रहा। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच आर के, आपके मैसेज के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत सारे मैसेजेस हैं और हम साथ साथ प्रोग्राम में शामिल कर देंगे। यहाँ पर है उवेज हैं और इन्होंने कहा मैं डेली आपका प्रोग्राम सुनता हूँ और मुझे बहुत पसंद है, वेरी नाइस। आज तो बड़े बड़े लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी सारे नए लोग हमारे प्रोग्राम से जुड़े हैं आज के दिन। सो अच्छी बात है। और मैडम, हम लोग कतर में जॉब करते हैं तो कैसे बनाएंगे शामी कबाब, अशफाक साहब पूछ रहे हैं। अब ये कैसे बनाएंगे, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं कोई बिजनेस कर लेती हूँ शामी कबाब बनाने का। तो आप लोग मुझसे जो है केटरिंग का बिजनेस मुझे ऑर्डर कीजिएगा, मैं जरूर भेज दूंगी आपके घर पे। सो और तो मुझे कोई भाई, हर कोई अपना फायदा सोचता है तो हम ना सोचे अपना फायदा। तो सोच मैं ये रही हूँ कि अब से जो है ना यही करना चाहिए ना मुझे। ठीक है जी। और वेरी नाइस, उन्होंने कहा वेरी नाइस। कर्मा का सॉन्ग प्ले करूंगी, बहुत डिमांड पे है भाई, कर्मा का सॉन्ग प्ले करें। चलें ठीक है, जरूर करेंगे। कर्मा का जाते जाते कर देती हूँ, ठीक है। क्या याद करेंगे आप भी, किस आरजे से पाला पड़ा है। और अभी मैं एक मैसेज देख रही थी, बड़े मजे का मैसेज था, उसमें इन्होंने लिखा हुआ था कि आपका प्रोग्राम मैं भी सुनता हूँ अक्सर खामोशी से, लेकिन आज मैं हकीकत से मिलती जुलती बातें करने वाला हूँ। और वो बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि आप बहुत अच्छी आरजे हैं। थैंक यू सो मच भाई। ये कौन है जो खामोशी से मेरा प्रोग्राम सुनते हैं? ऐसे बहुत से हजारों लोग होंगे जो मेरा प्रोग्राम खामोशी से सुनते हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:33। आज तो तारीफों के मेरे अंबार लग गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे शर्म आ रही है बहुत ज्यादा। मैं सोच रही हूँ कि मैं सही कर भी रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। ऐसा हो जाता है ना कभी कभी आपको कि आप अपनी तारीफें खुद पढ़ रहे होते हैं, बहुत अजीब सी फीलिंग है ये। लेकिन अब क्या करें, हम आपके मैसेजेस ही ऐसे होते हैं। तो समझ जाना कि भाई ये जो है जूता है, और जब आहिस्ता से पड़े तो समझ जाना जूती है, और अगर हील पड़े तो फिर रात को शख्स घड़ी भर के लिए याद आया और फिर सुबह तलक नींद नहीं आई मुझे। हाँ, इतना खौफनाक होगा ना अंबर। अच्छा, आगे आप कहती हैं कि भाई पोते ने पूछा अपनी दादी से, पहले जमाने में भी लोग डिप्रेशन में रहते थे? तो उनकी दादी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, हम तो अपने घर में ही रहते थे, तब इतने पैसे कहाँ थे। ओह, बड़ा अच्छा जवाब दिया दादी ने। एक तेरी मुस्कुराहट को अजीज रखा है तो क्या, एक तेरी मुस्कुराहट को अजीज रखा है तू क्या जाने तुझे दिल के कितने करीब रखा है। कौन है? मोहब्बत ये तो नहीं कि एक दूसरे को जहनी मरीज बना दिया जाए, मोहब्बत तो एक दूसरे की थकावटें समेट लेने का नाम है। अब ये कोई समझे तो जब ना समझ में आएगी जब किसी को, तो फिर होगी बात। सो थैंक यू सो मच अंबर, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर जो है मैसेज है मेरे पास। सलाम सामी जी, कैसी हैं आप? गुड इवनिंग। और वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त, मुझसे पहली सी मोहब्बत, आपको पसंद आया सॉन्ग, ठीक है जी। और बचपन में अम्मी ने ऐसी नजर उतारी थी, बचपन में, जरा गौर से सुनिएगा, बचपन में अम्मी ने ऐसी नजर उतारी थी, अब तक किसी लड़की की नजर नहीं पड़ी मुझ पर। आपके गम में हम बराबर के शरीक हैं, सब सुनने वाले। अच्छा जी, जब आप बहुत ज्यादा दुखी हो तो एक अदद सब्ज मिर्च खा लें और खाना शुरू कर दें। अच्छा जी, एक अदद सब्ज मिर्च लें और खाना शुरू कर दें, यकीन करें आप अपना बड़े से बड़ा दुख भी भूल जाएंगे। अच्छा चलो अभी जाके खाती हूँ स्टूडियो से बाहर। किसी के पास तमीज का नंबर है? सब कहते हैं तमीज से बात करो। नहीं, इसका नंबर मेरे ख्याल से कम लोगों के पास होता है। तो आपके हाथों के शामी कबाब खाने का दिल कर रहा है। मेरे हाथों के, मैं कह रही हूँ ना, कैटरिंग का बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। आप लोग फिर मुझे ऑर्डर कीजिएगा, मैं खाने पहुंचा दिया करूंगी बल्कि। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। आप कौन थे, आपका नाम क्या था, मुझे नहीं पता। सो यहाँ मैसेज है मेरे पास। गुड इवनिंग, सज्जाद हुसैन है और कहते हैं कि औरत का पहला रूप ही रहमत है, बेटी बनकर पूरे खानदान के दिलों पर राज करती है, बहन भरकर भाई की सच्ची और मुखलिस दोस्त होती है, बेटी के रूप में माँ का बाजू बनती है, बीवी के रूप में हर दुख सुख में हमेशा साथ निभाती और माँ के रूप में जन्नत की जामिन बन जाती। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मैसेज था, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जासिम खान है और कह रहे हैं कि जा रही हो क्या सच्ची? तुसी रुक जाओ, मत जाओ, जा रही हो, ओके ओके ओके, जाओ तशरीफ ले जाओ, मैं तो मजाक कर रहा था, अब जाना तो
जाना तो पड़ेगा ना कल के आने के लिए 4 बजे इंशाल्लाह। अच्छा, ये आप मुझसे बातें कर रहे हैं, मैं तो समझी कोई जोक होगा आगे। मैं भी दिल लगा के पढ़ती रही और इसमें जोक ढूंढती रही, नजर ना आया। अच्छा जी, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास साजिद का। साजिद कहते हैं इस्लाम, गुड इवनिंग। साजिद अली बेफरवा का मैसेज है, हैप्पी 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 गुड इवनिंग। और इसके साथ आपने कहा कि कैसी आप, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपने जोक भेजा है, आप कहते हैं सुना है तुम, जेलर ने कहा सुना है तुम शायर हो, कुछ सुनाओ। तो भाई कैदी ने कहा कि गमे उल्फत में जो जिंदगी कटी हमारी, जिस दिन जमानत हुई जिंदगी खत्म तुम्हारी। ये तो धमकी है, जो कहाँ से हुआ। अच्छा ये वाला रहने देते, ये वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा, सॉरी। और थैंक यू सो मच। और आपने कहा कि काश मैं भी अंबर होता तो मेरे मैसेजेस तो शामिल हो जाते। और अंबर के लिए पता है क्या भेजा है इन्होंने, एक गन भेजी है। आपके बहुत सारे दुश्मन हो गए, दुआ किया कीजिए अपने लिए। अच्छा जी, और बड़े मजे के मैसेजेस आए हुए, और क्या करें, टाइम बहुत कम है। अब से थोड़ी सी देर में अज़ान ईशा का टाइम है। सो बीवी ने कहा कि भाई 2 किलो मटर ले लो। शौहर ने कहा हाँ ले लो। बीवी तुम्हारी राय नहीं पूछ रही हूँ, छील लोगे इतने या कम लूं? अच्छा किया जी पूछा। मेहमान को ग्रीन टी पिलाएं क्योंकि उससे बंदा अमीर लगता है, दूध का खर्च बच जाता है। बिस्किट नहीं देने पड़ते, मेहमान दोबारा नहीं आते, और हो सकता है कि दोबारा आए भी ना। दोबारा भी नहीं मांगते और आते भी नहीं है। चलें जी, ये कुछ जोक्स थे, और थैंक यू सो मच आप लोगों का कि इतने मजे के मैसेजेस आप लोग भेजते हैं। इसी तरह से मैसेज भेजते रहिए। आज भी मेरे ख्याल से कोई, क्या कर सकती हूँ मैं, कुछ नहीं कर सकती इस मामले में। ओहो, सो टाइम हो गया जाने ईशा का। और उसके करेंसी एक्सचेंज रेट। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। करेंसी एक्सचेंज रेट्स मैं आपको बता देती हूँ। आज जो है इंडियन रुपीज है 20 रुपीज, नेपाली रुपीज है 32.19, पाकिस्तानी रुपीज 44.17, अफगान है 21.51, श्रीलंकन रुपीज आज आपको मिलेंगे 53.70, बांग्लादेशी टका है 23.28। एक कतरी रियाल के हिसाब से मैंने आपको आज का करेंसी एक्सचेंज रेट बता दिया है। सो इस वक्त टाइम हो चुका है 6:50। मेरे जाने में सिर्फ रह गए हैं 10 मिनट। और अब बीजोए ने कहा है क्यों आप नहीं सुनती हैं, मैं आपका एसएमएस कैसे सुनूं? मैं कैसे सुनूं इनका एसएमएस? अरे बहुत दूर से हमें सुन रहे हैं। थैंक यू आफ्ताब। दुआ करो तो दोस्तों को भी याद करो, क्या पता उसके नसीब की खुशी तुम्हारी दुआ के इंतजार में हो। ताज महल, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा मैसेज है पास। और इनका कहना है कि मैडम जी मेरा जो है प्लीज मेरा मैसेज जरूर पढ़िएगा। कहना ये कि मैडम जी आपका गुड इवनिंग शो नंबर 1 है और आपकी बात करने का अंदाज बहुत बढ़िया है। और आगे क्या कहा है, मेहरबानी भाई आपकी। इवनिंग कतर, आज 2 दिन से मैंने सुनना शुरू किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम। थैंक यू सो मच भाई, हमेशा सुनते रहिए ऐसी। टेंशन को बाय बाय। सो सुनना है क्या? गुड इवनिंग कतर सुनना है और बाकी नहीं है। बाकी है शाम 4 बजे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा।